आज की इस वीडियो में मैं आपको टेली ERP9 के अंदर एक कंपनी क्रिएट करके बताऊंगा और साथ ही साथ उस कंपनी को डिलीट करना और उस कंपनी की इंफॉर्मेशन यानी कि उस कंपनी के अंदर जैसे अपन से कुछ भी गलत हो गया हो या फिर कुछ भी चीज चेंज करनी हो तो वो करके बताऊंगा। यानी कि उस कंपनी को मैं अल्टर मतलब उस कंपनी का मैं आपको अल्टरेशन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले दो वीडियो मैंने टेली ERP9 के अंदर बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको एक कंपनी क्रिएट करके बताई और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट जो कि बिल्कुल बेसिक नॉलेज का था, वो असाइनमेंट उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट करके बताया। साथ ही साथ उसका ट्रायल बैलेंस भी मैंने आपको मैच करके बताया। तो आज की वीडियो के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेली पे जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि मैं इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड में करूंगा क्योंकि मेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है और ना मैं इसको क्रैक वर्जन में कर रहा हूँ, इसलिए मैं Alt+W दबाएंगे। Alt+W वर्क इन एजुकेशनल मोड में वर्क करने की शॉर्ट कमांड होती है। देखो, वर्क इन एजुकेशनल मोड, Alt+W दबाता हूं मैं। Alt+W दबाया तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सेलेक्ट ए कंपनी। सेलेक्ट ए कंपनी में क्या होता है, जैसे आपने पहले कभी कोई कंपनी क्रिएट कर रखी हो तो आप उसमें जा सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट ए कंपनी करूंगा तो मैंने जो जो कंपनी क्रिएट कर रखी है वो सब कंपनी आपके सामने यहाँ पे शो कर रही है। लेकिन मैं आपको एक नई कंपनी बना के बताऊंगा, साथ ही साथ उस कंपनी को डिलीट करके बताऊंगा और उस कंपनी का अल्टरेशन यानी उस कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज करना, साथ ही साथ उस कंपनी को डिलीट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एस्केप दबा के क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कंपनी बनाता हूँ जैसे कि डेमो क्लासेस के नाम की, डेमो क्लासेस। यहाँ पे उसका आप मेलिंग नेम, यहाँ पे उसका एड्रेस, जैसे कि मैं एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे क्लासेस, ये इसका एड्रेस हो गया। यहाँ पे आप अपनी कंट्री, यहाँ पे स्टेट, जैसे कि स्टेट मेरा राजस्थान है तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपका पिन कोड, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी पिन कोड डाल दिया। यहाँ पे आपका फोन नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका फैक्स नंबर, यहाँ पे आपका मेल एड्रेस, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट जैसे कि www.com, जो भी आपकी वेबसाइट हो। और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे बुक्स बीइंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बीइंग फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, इसको देखने के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो को चेक करें। उसके अंदर आपको इसके इसके बीच का डिफरेंस या फिर इनके बीच में जो फर्क होता है वो पता लग जाएगा। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने आपको पहले मतलब फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि आप कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करके नहीं बताऊंगा। और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और हम आगे चल के इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंटर दबा के। हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम कंपनी पे आ गए। अब मैंने अभी आपके सामने एक कंपनी क्रिएट की। अब इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि उसमें मैंने जैसे कि फोन नंबर गलत डाल दिया या फिर मैंने एड्रेस गलत डाल दिया, तो फिर ठीक कैसे करूंगा, अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है F3 कंपनी इंफॉर्मेशन। ये फंक्शन F1 और अल्टर F1 का, F2 और आफ्टर अल्टर F2 का मैं फंक्शनल की आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन F3 के बारे में जानेंगे, यानी कंपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये वीडियो में खास तौर पे एक कंपनी को का अल्टरेशन करने और उसको डिलीट करने के बारे में बना रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर F3 की फंक्शनल ही की यूज होती है। तो हम F3 दबाते हैं, Alt+F3। जैसे हम Alt+F3 दबाते हैं तो यहाँ पे आता है, देखिए अल्टर। अल्टर, ये अल्टर का। अल्टर क्या करता है, अल्टर का अर्थ होता है किसी भी चीज को अंदर से चेंज कर देना, यानी कि उसके अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो आप अल्टर का यूज कर सकते हैं। इसे हम अल्टरेशन बोलते हैं। हम गई, ये हमारी कंपनी थी डेमो क्लासेस, जो भी अभी मैंने आपके सामने क्रिएट की। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरी कंपनी की जो भी मैंने अभी आपके सामने डाला था सब कुछ ओपन हो गया, यानी कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने इसके अंदर डाली थी कंपनी के अंदर, वो हमारे सामने आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसका एड्रेस जो भी डालना हो मुझे, ये मैंने इसका एड्रेस चेंज कर दिया। और इसके अंदर जैसे कि मैंने स्टेट गलत सेलेक्ट कर लिया हो और स्टेट मुझे सही सेलेक्ट करना हो तो मैं स्टेट से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने हिमाचल प्रदेश कर लिया। मैं से पिन कोड गलत डल गया हो तो मैं पिन कोड चेंज कर सकता हूँ। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, तो इस तरह आप किसी भी कंपनी का अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसे लास्ट में एंटर दबाते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लें। अभी आपने जो भी चेंज किया वो सब इसके अंदर हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो आप वापस कैसे देखेंगे, जैसे कि आप गेटवे ऑफ टेली पे आ गए तो आपको Alt+F3 दबाना है। जैसे आप Alt+F3 दबाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अल्टर का।
ऑप्शन, आप अल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करें और अपनी कंपनी के अंदर एंटर होके जो भी आपने चेंज करना हो चेंज कर सकता है। फिर पहले का चेंज किया हुआ देखना हो आपको तो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने चेंज किया था मंगल विहार, और यहाँ पे पिन कोड चेंज कर दिया, स्ट्रीट चेंज कर दिया था। इस तरह आप चेक कर सकते हैं और कंट्रोल+A दबा के इसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये बन चुका है। और इसके अलावा देखें, और इसके अलावा सेलेक्ट कंपनी, जैसे कि अपन सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं। सेलेक्ट कंपनी पे गया, अब यहाँ से मुझे कोई जैसे कि ये कंपनी है डेमो क्लासेस जो अपने अभी अभी क्रिएट की थी। अब मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करूंगा? डिलीट भी अल्टर में ही जाके होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना अल्टर का, आप अल्टर में जाए, अल्टर में जाके अपनी कंपनी में एंटर हो जाए और यहाँ पे ऑल्ट+D दबाएंगे तो ऑल्ट+D दबाने से यहाँ पे बोलेगा डिलीट। आपको यस वाई दबा के यस कर देना इसे। उसके बाद बोलेगा आर यू श्योर, कि आप कंफर्म करते हैं कि आप अपनी कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसे यस दबा के एक्सेप्ट कर ले। मैंने इसे दबा के एक्सेप्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे मेरी कोई कंपनी शो नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे डेमो क्लासेस नाम की शो कर रही थी, अब यहाँ पे वो कंपनी शो नहीं कर रही क्योंकि वो कंपनी मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, इस तरह आप एक कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज करने के अलावा उस कंपनी जो आपसे कुछ गलती हो गई हो या फिर कोई कंपनी आपने बनाई हो गलत बन गई हो उसे डिलीट करना हो तो आप इससे डिलीट कर सकते हैं।